क्या कहा था सही ने? काकू, मैं ना घर की बहू बनूंगी, डॉक्टर नहीं। और अब वो क्या बन रही है? डॉक्टर। दाटो सुट्टो, अब टॉप करने के बाद भी क्या सई भाभी घर पर बैठकर रोटियां बेलेंगी? बस हो गया शोरगुल खत्म, जाला जश्न। सही, विराट और पुलकित के लिए नाश्ता दे जा। काकू, आज सही के फाइनल ईयर का रिजल्ट आया है और आज तक चौहान खानदान की कोई भी बहू डॉक्टर नहीं बनी है, तो सेलिब्रेशन तो बनता है कि नहीं? विराट, मरे बैल के सिंग सजाने का क्या मतलब? मतलब? अरे, तेरे डॉक्टर बनने का क्या मतलब है जब तू घर में बैठकर राज करने वाली है? खामखा वो हॉस्पिटल में मरीजों की चिक 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 चिक, उससे अच्छा है घर में बैठ के रानी बन के ऐश कर। ये कमाना धमाना ये काम सब विराट का है। तू घर संभाल, औरत का असली सुख इसी में है। लेकिन काकू, मैं अभी डॉक्टर कहाँ बनी हूँ? डॉक्टर बनने के लिए तो पहले मुझे अपनी इंटर्नशिप पूरी करनी होगी अच्छी तरीके से, तभी मुझे मेडिकल प्रैक्टिशनर का लाइसेंस मिलेगा, है ना? ये तू डॉक्टर बनने की प्रक्रिया बता रही है या अपना प्लान बता रही है? डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई लिखाई करके ये सब करना पड़ता होगा, लेकिन तू ये सब नहीं करेगी, समझ लेना। काकू, प्लीज इसे फाड़िएगा मत। मैं ये कागज फाड़कर बर्बाद नहीं करूंगी, तेरी ये मार्कशीट काम आएगी। काकू, इसका मतलब आपने अपना फैसला बदल दिया? आप वहिनी को आगे बढ़ने के लिए कह रही हैं? वहिनी, मुझे पता है आपको ये सब कुछ गवारा नहीं है, लेकिन मैं आपसे विनती करती हूँ, सई को डॉक्टर बनने दीजिए। उसे चौहान खानदान का और अपने आबा का नाम रोशन करने दीजिए। डॉक्टर तो अब मुझे बनना पड़ेगा, दिमाग का, ताकि तुम लोगों के खराब दिमाग ठिकाने लगा सकूं। सही की ये मार्कशीट काम तो आएगी। ये कागज का टुकड़ा किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर रद्दी वाले या भेलपुरी वाले को दिया जाए तो काम आ सकता है। कम से कम सही को ये अपना ये मार्कशीट संभाल कर तो रखने दीजिए। काकू, ये सिर्फ एक कागज नहीं है जिसमें कुछ चीजें लिखी हैं, ये सही की मेहनत है। रहने दीजिए ना, आप ही ने तो कहा था काकू से कि मैं डॉक्टर नहीं घर में बहू बन के रहूंगी।
और सही प्लीज, 1 मिनट। काकू प्लीज। थैंक यू। प्लीज ये ले लो और अभी कुछ मत कहो। अरे वाह विराट, तुम सई को सिखा रहे हो कि चौहान खानदान की बहू कैसे बनना है। देखा कैसे सई को एकदम चुप शांत साइलेंट कर दिया विराट ने। सबको जल्दी पता चल जाएगा कि विराट सर ऐसा क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। क्या पता चल जाएगा? तुम दोनों ऐसा कुछ जानते हो जो सिर्फ तुम दोनों को पता है और बाकी घर वालों को नहीं? क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों के बीच? खिचड़ी नहीं, खीर पक रही है और जब वो बन जाएगी तुम्हें सर्व भी की जाएगी। सर से याद आया, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को मिल जाएगा? अन्नपूर्णा, अपने पति को नाश्ता तो खिला। सही, मार्कशीट इस फाइल में रख लो। ये कैसा कागज है सही? इंटर्नशिप का ऑफर लेटर। तुझे पता है ना इसके साथ क्या करना है? फाड़ कर फेंक देना है। नहीं, मैं खुद अपने हाथों से भेलपूरी बनाकर आपको इसमें सर्व करके दूंगी। और मैं बड़े चाव से खाऊंगी। मस्त मस्त। आता तो झालीस 100% चव्हाण परिवार की बहू। जा अपने पति के लिए नाश्ता तो दे। अभी नाश्ता लाई। पत्र लिखा, कहा था ना मैंने, सई को अक्ल आ गई है। आबा देखिए, आज आपका सपना पूरा हो गया। मैंने हर साल की तरह इस साल भी टॉप किया है, लेकिन मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अपने इस अचीवमेंट पर खुश हूं या फिर अपनी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट पेपर, अपने सालों की मेहनत को भेलपूरी सर्व करने के पेपर कहने के लिए दुखी हूं। आज काकू ने मेरे अचीवमेंट और मेरे सपने का मजाक बना के रख दिया। कमल सर, आज सही के अचीवमेंट्स, उसके करियर, उसके रिजल्ट के लिए जितनी भी बुरी बातें बोली गई हैं, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं और सही से भी। आबा, आप इन्हें कह दीजिए
कि सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। बस ये सोचे कि अब क्या करना है। शायद इन्होंने मेरा इंटर्नशिप का पेपर ना ढंग से पढ़ा ही नहीं है। पढ़ ले। कमल सर, अब सच कहूँ तो मैं रिजल्ट सुन के इतना खुश हो गया था कि मैंने वाकई इंटर्नशिप लेटर नहीं पढ़ा था। पर कोई बात नहीं ना, अभी पढ़ लेता हूँ मैं। क्योंकि इस बार एग्जाम का रिजल्ट देर से आया था, इसीलिए इंटर्नशिप जल्दी शुरू होगी। सभी स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए कल ही रिपोर्ट करना होगा। तुम्हारा इंटर्नशिप तो कल से शुरू हो रहा है, अब क्या करेंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपने मुझे किसी को सच ना बताने के लिए कहा था और मैं चुप रही क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन कल मैं अपनी इंटर्नशिप मिस नहीं करूँगी। मैं कल अपनी इंटर्नशिप पे रिपोर्ट ज़रूर करूँगी, चाहे आप सबको सच बताएं या नहीं बताएं। मैं अपने सपने के इतना करीब आकर हार नहीं मान सकती विराट सर। ऐसी बात कर रही हो तुम? सही, तुम्हारी हार में मेरी हार है। मैं भी तुम्हें कुछ ऐसा नहीं करने दूंगा। तो फिर चलिए ना, सबको सच बता देते हैं। हाँ? नहीं सही, मैं कुछ प्लान करता हूँ। विराट सर, आप प्लान करेंगे और वहाँ काकू प्लान कर चुकी है मेरे लिए हल्दी कुमकुम। मेरा यकीन करो सही, कल हल्दी कुमकुम के बाद मैं सबको सच बता दूंगा। लेकिन मुझे उसके लिए तैयार होना है 4:30 बजे तक। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? कल तुम्हारा पहला दिन ही है ना, और पहले दिन पे तुमसे कोई ज्यादा काम थोड़ी ना करवाएगा। सही, कल फंक्शन के बाद हम दोनों काकू के पास जाएंगे और उन्हें सब सच बता देंगे। और कल ऐसा क्या होगा कि आप सबको सच सच बता देंगे? बस आज नहीं सही, आज मैंने तुम्हारे लिए एक पार्टी प्लान की है। यूनिवर्सिटी टॉप किया तुमने, वो भी फाइनल ईयर में, छोटी बात थोड़ी ना। मुझे नहीं करनी कोई पार्टी वार्टी, और मुझे उन लोगों के साथ पार्टी बिल्कुल नहीं करनी जो मेरे अचीवमेंट्स का मजाक उड़ाते हैं, जो मेरी मेहनत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं सिर्फ कल फ्रेश माइंड से अपनी इंटर्नशिप पे जाना चाहती हूँ। ये इंटर्नशिप मेरे करियर के लिए मेरा पहला कदम है। आई प्रॉमिस यू सही, तुम कल अपना इंटर्नशिप भी शुरू करोगी और हल्दी कुमकुम के बाद मैं काकू को सच भी बता दूंगा। लेकिन मैं इंटर्नशिप के लिए क्या कह के जाऊंगी? पत्रलेखा, आज चाय नहीं बनाई सबके लिए? बड़ी मामी, मुझे लगा कि आप चाय भी अपनी फेवरेट बहू के हाथ से ही पियेंगी, लेकिन शायद इन छोटे मोटे काम के लिए भी वो बहुत बड़ी है। ये सब काम तो मेरे और करिश्मा जैसी नॉट सो इम्पोर्टेंट बहुओं के लिए ही है। अरे आप दोनों सुबह सुबह ऐसे? काकू, मैं सही को शॉपिंग कराने ले जा रहा हूँ। दरअसल मेरे कॉलीग की शादी है, तो इसलिए काकू, जवान नवराज बाई को शादी के बाद पहली बार लोगों से मिलेगी जुलेगी तो टिप टॉप लगना चाहिए ना उसे। मस्त, हाँ मस्त। यही तो है तुम दोनों की असली पहचान, पति पत्नी, खास करके सही के लिए। ऐसे अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर चलना और परिवार की शान बढ़ाना। समाज में घुलो मिलो और सबको बताओ कि चौहान परिवार की बहुएं कैसी होती हैं। अब तुम दोनों की फिर से शादी हुई है, सबसे आशीर्वाद लेना। और हाँ, ये दोस्त की शादी है कहाँ? कहाँ जाना है तुम दोनों को? रायपुर। नागपुर। मेरा मतलब है हम सब पहले नागपुर में मिलेंगे और फिर रायपुर जाएंगे। ठीक है, अब तुम दोनों शॉपिंग के लिए जा रहे हो, लेकिन जल्दी आ जाना। 3:30 बजे से पहले मैंने शाम को सही के लिए एक प्रोग्राम रखा है, याद है ना सही? जी काकू, याद है। काकू, इसीलिए तो हम सुबह सुबह जल्दी जा रहे हैं ना। ठीक है, जाओ और टाइम पर लौट आओ। अगर सही, तो ये आंब्याची डाळ और कैरीचं पन्ह ये सब कब बनाओगी? काकू,
मैंने सारी प्रिपरेशन करके रख दी है, मसाले पीस दिए। मैं वापस आकर फ्रेश दाल पीस दूंगी और पन्ना भी बना दूंगी। ठीक है। अच्छा हाँ, लौटते वक्त कुछ गिफ्ट्स भी ले आना। आज शाम को फंक्शन है, फंक्शन में से कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 4-5 औरतें आ रही हैं, तो कुछ पर्सेस या सजावट का सामान ले आना, और अलग अलग कलर का। हो काकू, सब लेकर आएंगे। मीठा और नमकीन भी लेकर आएंगे हम। अरे वाह। चलो विराट दादा, मैं भी चलती हूँ ना आप लोगों के साथ। आप लोगों की हेल्प भी हो जाएगी और मुझे कुछ खरीदना भी था। चाहूँ नहीं? हाँ चलो। डांट सकते हो आप लोग, बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अब भी रेडी होकर आती हूँ। अरे नहीं करिश्मा, 1 मिनट रुको। हमें जल्दी वापस आना है, हो सकता है तुम लेट कर दो हमें, तो अगली बार। अरे लेकिन मैं अभी आकर। करिश्मा अगली बार, ठीक है चलो। अरे चलो, मैं जाती चलो। हूँ। अच्छा ये थाम। कोई बात नहीं करिश्मा, तू और पत्रलेखा शाम के प्रोग्राम की तैयारी करना, ताकि सही जब आएगी तो उसे परेशानी नहीं होगी। करिश्मा, तुम साफ सफाई का देखो। पत्रलेखा, तुम मेरे कमरे में से वो सुहागनों के लिए साड़ियां लेकर आ जाओ। और सोनाली, तुम पूजा की तैयारी कर लेना, हाँ, ताकि जब सही वापस आएगी तो उसे सब तैयार मिलेगा। करिश्मा, हाँ, ये पत्रलेखा सई को देखकर जल भून गई है। देखा, कब से ऐसे ओके जैसा मुंह बना लिया है। जिस तरह से काकू सई भाभी को इम्पोर्टेंस दे रही है ना, अगर पत्रलेखा भाभी की जगह आप होती ना, तो आप भी जल भून जाती। अच्छा, जैसे तुम अभी जल भून रही हो। हाँ, नहीं। मैं जानता हूं तुम घबरा रही होगी। इंटर्नशिप का पहला दिन है ना, समझ सकता हूँ। पहला और आखिरी। आखिरी इंटर्नशिप का? नहीं, आपने जो काकू से झूठ बोला है उसका आखिरी दिन है। आपने मुझे प्रॉमिस किया है हल्दी कुमकुम की रस्म के बाद आप काकू को सब कुछ सच सच बता देंगे, भूलिएगा मत। माझी बाई को सच की एम्बेसडर, जहां हो वहां रहना कब सीखोगी? मतलब प्रेजेंट में, अभी इस पल में। अभी का अभी सोचो ना, बात का बाद में देखा जाएगा। सही, आज तुम्हारे इंटर्नशिप की शुरुआत है, पहला दिन है, फ्रेश रहो ना थोड़ा मेंटली। अच्छा एक काम करो, जब मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा ना, तब तुम्हें ये सच बताना, छुपाना, डराना, घबराना, जो करना है तब कर लेना। तुम्हारे सारे ड्रामे झेल लूंगा मैं ड्रामा करती हूँ? कोई शक है? सबसे बड़ी ड्रामेबाज हो तुम। मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी है। अरे लगता है नाराज हो गई है। अच्छा सुनो ना, मैं क्या कह रहा था कि बाय बाय। बाय। हाय हाय। सही अपने हस्बैंड से नहीं मिलाओगी? आइए ना। ये है मेरे हस्बैंड मिस्टर विराट चव्हाण और ये है मेरे फ्रेंड्स। सही तरीके से मिलवाओ। हाय, मैं हूँ विराट सई चव्हाण। तेरे हस्बैंड ने तो इनके नाम में तेरा नाम यूज किया है। हो रोमांटिक ना। तेरा हस्बैंड तो बहुत प्रोग्रेसिव लगता है। प्रोग्रेसिव लगते नहीं है, बहुत प्रोग्रेसिव है।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.